बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। दिस इज़ अदील मंसूर एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ थकावट महसूस होने की चंद वजूहात। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम सबको वक्तन फ़वक्तन थकावट महसूस होती है, बल्कि मुस्तकिल तौर पे थकावट कॉमन होती जा रही है। अक्सर काम की ज़्यादती और जहनी बोझ भी हमें जिस्मानी तौर पे थका देता है। इसके अलावा नींद की कमी भी आपकी रोज़मर्रा की रूटीन पर असरअंदाज होती है, जिससे आपकी बॉडी में दर्द और बेसुकूनी महसूस होती है। इस वजह से हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं और आपकी हेल्थ भी ख़राब होने लगती है। थकावट होने की कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें सबसे अहम नींद का पूरा ना होना है। इसके अलावा एनीमिया, अल्कोहल और कैफ़ीन का इस्तेमाल और डिप्रेशन भी थकावट की बड़ी वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपसे थकावट के मसाइल के बारे में बात करेंगे, जो हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नींद की कमी की। थकावट की सबसे बड़ी वजह कम सोना है। जब हम रात भर मुकम्मल और पुरसुकून नींद नहीं लेते तो दिन में हमारी बॉडी टायर्ड और एग्जॉस्टेड होती है। व्यूअर्स, जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तो हमारा जिस्म बहुत अहम काम करना शुरू करता है। यानी हम यूँ समझ लीजिए, जब अगला दिन आने वाला होता है उसकी अच्छी तैयारी के लिए आपके बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस चल रहे होते हैं, जैसा कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं और आपका ब्रेन भी कुछ अहम काम कर रहा होता है, जो अगले दिन आपकी परफॉर्मेंसेस को इफेक्ट करता है। इसके अलावा सोने से पहले वर्जिश करना भी पुरसुकून नींद की वजह हो सकता है। सोने और जागने का वक्त एक होना चाहिए और सोने से पहले अपना कमरा बिल्कुल साफ सुथरा रखें। ख़ास तौर पे सोने से पहले अपने मोबाइल और कंप्यूटर्स को बंद कर दें। कैफ़ीन और अल्कोहल का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करेंगे लेज़ी लाइफस्टाइल की। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़्यादा वर्जिश करना थकावट का सबब बन सकता है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज की कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आपका जिस्म मुशक्क़त का आदी भी रहे और आपकी मस्कुलर फिटनेस भी बरकरार रहे। हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं थकते, बल्कि दिमागी थकावट भी हमारे जिस्मानी निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती है। किसी भी नुक्ते पर देर तक सोचते रहना या बहस करना, परेशानी, ज़हनी दबाव, घरेलू मसाइल भी डिप्रेशन का सबब बनते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से इतने मुतासिर होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इससे बचने के लिए ख़ुद को रिलैक्स रखिए, जज्बातियत से काम ना करें। ज़हनी थकावट से बचने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी ग़िज़ा को तरजीह दीजिए और अपने मूड को खुशगवार रखिए, तो आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करेंगे गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं और एक्टिव रखने में भी रोल प्ले करती हैं। और गैर मियारी खानों के इस्तेमाल से बीमारियाँ तो लगती हैं और दीगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जिसमें थकावट, बेचैनी का एहसास भी होता है। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि प्रोसेस फूड, कैन फूड्स और जंक फूड ये सब अनहेल्दी हैं और इनके इस्तेमाल की वजह से मोटापा जैसे मसाइल तो होते हैं, लेकिन ये आपको एग्जॉस्टेड, फटीग और टायर्डनेस में रख सकती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से टेम्परेरी तौर पे आपकी बॉडी एनर्जाइज तो हो जाती है, लेकिन इनके अंदर हाई शुगर, कैफ़ीन, अमाइनो एसिड, विटामिन बी की वाफिर मकदार मौजूद होती है, जो हमें वक्ती तौर पे एनर्जाइज कर देती है, क्योंकि चीनी और कैफ़ीन तो इसमें असर करती है। लेकिन जैसे ही कैफ़ीन और शुगर का असर ख़त्म होता है, फिर दोबारा थकावट का एहसास बढ़ जाता है। अगर आप दोपहर के बाद एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो ये बेचैनी और नींद की कमी का सबब बन सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स को छोड़िए और नेचुरल और कुदरती जूसेस पर फोकस कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।